हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। 7.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन, और डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 एंड फर्दर 7.2 एक्सरसाइज जो है सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, उसका डेरिवेशन भी मैं आपको करा रहा हूं और फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए प्लेन पे अगर मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने प्लेन पे क्या किया स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करी और फर्दर एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब इस प्लेन पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स इस तरीके से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जो है मैंने नाम दे दिया x1 y1 और q x2, q को क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, x2 y2। ये हमने पहले पढ़ा था ना डिस्टेंस फॉर्मूला में भी। अब पहले 7.1 में हमने pq के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखी थी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो है 7.2 में इस pq के जॉइन को एक पॉइंट r ने m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया, तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। अब 7.2 में हमें यह सीखना है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख लेता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या है। सेक्शन फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से y निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आया कहां से, हमें रटना नहीं है। देखो मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको सिखा सकूं थ्रू माय वीडियोस। अब जो है ये डेरिवेशन में आपको सिखाता हूं। अब आप देखिए यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट P, है ना, फिर पॉइंट R से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ऑन एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट Q से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस। अब P से मैं एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, फिर पॉइंट R से अगेन एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। तो इस केस में स्टूडेंट्स मेरे पास में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, एक ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास में दिस वन, ये वाला। ठीक है, अब अगर आप मुझे ये बताओ, ट्राइंगल में यहां पे फर्दर नेमिंग कर लेता हूं, यहां नेम दे देता हूं S और यहां पे M। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल कौन कौन सा है, इन ट्राइंगल PRS एंड ट्राइंगल PRS लिया है, और एक कौन सा है स्टूडेंट्स RQM। अब मुझे बताओ क्या एंगल S और एंगल M इक्वल होंगे, क्यों होंगे, एंगल S एंगल M के इक्वल क्यों होगा स्टूडेंट्स, ईच 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ एंगल P और एंगल R इक्वल होंगे, विच वन, एंगल P एंड एंगल R क्यों होंगे, फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कैसे एंगल्स नजर आ रहे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने 6 चैप्टर ट्राइंगल्स में पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ट्राइंगल PRS इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQM, वाई, बाय AA प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने जब सिमिलर करना सीखा था हमने। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं। तो मैं कौन कौन सी साइड्स ले रहा हूं स्टूडेंट्स, PR अपॉन RQ इज इक्वल्स टू RS अपॉन QM इज इक्वल्स टू PS अपॉन RM। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कौन कौन सी साइड से, PR कौन सी साइड से स्टूडेंट, ये रही, ये कितनी है मेरे पास में, ये है मेरे पास में M1 अपॉन R2Q स्टूडेंट्स कितना है, ये मेरे पास में है M2, तो अपॉन में M2। देन है मेरे पास में RS। अब स्टूडेंट्स RS जो है
ये डिस्टेंस, ये वाली। अब मैं आपको एक बार पहले सारी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं। अब आप मुझे स्टूडेंट्स बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स x1। फर्दर यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस है x। अब यहां से लेके ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है x2। हमने q पॉइंट के यहां मार्क कर रखा है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? ये डिस्टेंस है x2। अब मुझे बताओ आप ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास में y1। फिर ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? दिस वन। ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स? ये है मेरे पास में y। फिर ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास में दिस वन, कितनी? y2। अब मुझे RS फाइंड आउट करना है, तो RS फाइंड आउट करने के लिए देखो आप, मैं y में से y1 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास RS आ जाएगा। तो RS कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? y माइनस y1 अपॉन QM। QM डिस्टेंस कौन सी स्टूडेंट्स? QM डिस्टेंस ये वाली, दिस वन। तो अब ये QM कैसे आएगा? ये आएगा y2 में से y सब्ट्रैक्ट करके, क्या? y2 माइनस y। फिर है मेरे पास PS। PS कौन सी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? PS डिस्टेंस है दिस वन। और ये डिस्टेंस कैसे आएगी? ये डिस्टेंस आएगी मेरे पास में x में से x1 माइनस करके, तो x माइनस x1 अपॉन RM। RM कौन सी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? RM डिस्टेंस है मेरे पास ये पूरी, और ये पूरी डिस्टेंस जो है x2 में से x माइनस करके आएगी। क्या आएगी? x2 में से x माइनस करके आएगी। अब इक्वेटिंग दिस एंड दिस। अच्छा, ये मैंने ये तीनों इक्वल क्यों लिखे? आप चाहो तो यहां लिख सकते हो CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मैंने जब इक्वेट किया m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, तो इससे सॉल्व करके स्टूडेंट्स आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m1 प्लस m2। अब मैं किससे इक्वेट करता हूं स्टूडेंट्स? अब मैं अगर इक्वेट करता हूं अगेन m1 बाय m2 और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, किसे किसे? m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स इस तरीके से डिराइव हुआ, और दूसरे मेथड से भी इसका डेरिवेशन है, मगर मैंने आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल उस तरीके से मैंने आपका दोनों का डेरिवेशन करा दिया है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया आपको? ठीक है, ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। फर्दर हमारे पास में है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये है कि कोई पॉइंट m1 m2 में डिवाइड करता है, और m1 m2 क्या होता है? 1:1। ठीक है, मैं एक यहां पे पहले फिगर बना लेता हूं। अब इस फिगर के अंदर अगर कोई पॉइंट है P x1 y1 Q x2 y2, ठीक है, इसको कोई पॉइंट R अब 1:1 हो, 2:2 हो, वेदर इट इज 5:5 और 10:10। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इक्वल रेशियो में जब भी डिवाइड करेगा तो हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलोगे सर आप तो वापस से रटा रहे हो, तो ये फॉर्मूला कैसे आया? देखिए x इज इक्वल्स टू मेरे पास में फॉर्मूला क्या था? अगर कोई पॉइंट दो रेशियो में डिवाइड करता है, मेरे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था। तो अब देखिए x इज इक्वल्स टू, मैं अगर ले लेता हूं रेशियो, क्या ले लेता हूं स्टूडेंट? 5:5। ठीक है, एग्जांपल समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया आपके पास में। तो m1 कितना है? m1 मेरे पास में 5, और फिर m1 5 किससे इंटू होता था? x2 से, प्लस m2 कितना है? m2 है मेरे पास में 5, और किससे मल्टीप्लाई होता था? x1 से, अपॉन में हम क्या करते थे? m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स?
5 कैरी 5 जो है हमने कॉमन निकाल लिया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, x2 प्लस x1, तो उसको मैं x1 प्लस x2 भी तो लिख सकता हूं। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, ये इसको कैंसल आउट कर देगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में क्या आया, अगेन वही आया ना, x की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से y भी जो है क्या आ जाएगा हमारे पास में, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी मेरे पास में रेशियो सेम होगा, ये जरूरी नहीं है कि 1:1 ही हो, 2:2, 3:3, 5:5, 10:10, जब भी रेशियो सेम होंगे तो मैं ये दो फॉर्मूले यूज करूंगा बजाय सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, आया समझ में। तो इसी पर बेस्ड हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। तो करें स्टार्ट, आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, किसका जॉइन, जॉइन है हमारे पास में -1,7 एंड 4,-3। इसका ये जो जॉइन है ए बी, इसको एक पॉइंट जो है पॉइंट सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो हमें इसके सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स एंड वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, x, ये मेरे क्या हो गया स्टूडेंट, ये m1 हो गया, m2 हो गया, x1y1, x2y2। अब स्टूडेंट्स वापस से एक चीज नोट करिए, मैंने आपको जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था तब मैं कह रहा था आप x1 y1 x2 y2 किसे भी मान सकते हैं, मगर इन सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट वाले को आपको x1 y1 ही लेना है और सेकंड वाले को x2 y2 ही लेना है, और यहां पर फर्स्ट में m1 ही लेना है और बाद में आपको m2 ही लेना है। अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो x हमें क्या बोलता है, m1 मल्टीप्लाई बाय x2। तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 2 कितना हो गया 8, और प्लस माइनस की जल्दी नहीं करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला में तो हमेशा प्लस आता था, यहां कई बार माइनस आ जाता है बीच में। m2 कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास में 3, m2 x1 और x1 कितना है इस बार -1, तो 3 × -1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया ये स्टूडेंट, सॉरी ये कितना आएगा मेरे पास में -3, 3 × -1 इज -3, 8 - 3 कितना हो गया 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 1। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर y के लिए क्या था, m1 y2, तो 2 × -3 -6। फिर है मेरे पास में m2 y1, 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 5। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 15/5 दैट इज 3। तो मेरे सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या आ गए, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास में 1,3। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4-1। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक मैंने इसके पॉइंट्स ले लिए 4-1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या ले लेता हूं -2 -3। ट्राइसेक्शन मींस स्टूडेंट्स इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको ए बी के जॉइन को 3 इक्वल पार्ट्स में कौन कर रहा है, एक कर रहा है सी और एक कर रहा है डी। तो मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूं। सी की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके पास में, क्योंकि ये ए सी सी डी और डी बी जो है तीनों इक्वल हैं, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये आपके पास में हो जाएगा ए सी हो जाएगा 1 और बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इट मींस आपके m1 और m2 की वैल्यू 1:2 हो गई। और ए सी, ए पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे, और x और y हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो पॉइंट सी की जब हम बात कर रहे हैं तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा m1 x2 कितना है स्टूडेंट्स -2। तो कितना हो जाएगा 1 × -2 इज -2, प्लस माइनस लगाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर है हमारे पास में m2 x1 कितना है स्टूडेंट्स 4 है ना। तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास में 2 × 4 +8 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, -2 + 8 इज 6/3 इज 2
अब मैं y फाइंड आउट कर लेता हूं। y के लिए क्या था मेरे पास में, m1 y2 -3 इंटू 1 इज -3, फिर है हमारे पास में m2 y1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना आया था हमारे पास 3, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास -5/3। और आप थोड़ा सा इसे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से लिख लीजिए 2, -5/3। फिर मैं आ जाता हूं पॉइंट D की बात करते हैं। अब जब मैं x निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो D के लिए मेरे पास में m1 कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास में हो जाएगी 2, और m2 कितना हो जाएगा, m2 स्टूडेंट्स मेरे पास में हो जाएगा आपके पास में 1। ठीक है, अब मुझे D का x निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, m1, इस बार m1 स्टूडेंट्स है मेरे पास में 2 है ना, तो m1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इज -4, प्लस माइनस की जल्दबाजी नहीं करनी। फिर है मेरे पास में m1 इंटू x1, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 + 1 आएगा 3, -4 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4 + 4 हो जाएगा मेरे पास में 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0। अब y निकालता हूं, y के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास में था m1 मतलब 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6। फिर है मेरे पास में 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इज -1 डिवाइडेड बाय 3, तो -7/3। और हम इससे थोड़ा सा लिख लेंगे कि D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, 0, -7/3। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में? तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स इससे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स का जब बोर्ड का एग्जाम है तो ये क्वेश्चन तो ऐसा का ऐसा आ जाता है, और स्टैंडर्ड में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है। हमारे पास में 7 चैप्टर में से मोस्टली केस स्टडी बनती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से करेंगे। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर ईच वाला स्टूडेंट्स कौन सा है, ये इस तरीके से, ये जो है ना, ये यहां पर आपके पास में 1 मीटर दे रखा। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम AD में जो है आपको यहां पर A to D 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और यहां पर भी आपका 1 मीटर का डिस्टेंस है A to B। ठीक है, अब निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका जो है वो AD का कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4। इट मींस आपके पास में 1 मीटर की डिस्टेंस और टोटल 100 पॉट्स है, इट मींस 100 मीटर आपके पास AD हो गया, और निहारिका उसका 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 100 का 1/4 कितना हो गया, 25 मीटर निहारिका कवर कर रही है इन सेकेंड लाइन। और दूसरी गर्ल प्रीत जो है उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया, और शी इज इन 8th लाइन। वो कौन सी लाइन में, 8th लाइन में। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, एक रेड फ्लैग लेके जा रही है और एक ग्रीन फ्लैग लेके जा रही है। ठीक है, तो आ जाइए कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, निहारिका कौन सी रो में है, शी इज इन सेकेंड रो एंड कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस, 1/4 ऑफ 100, तो कितना हो गया 25 मीटर। अगेन प्रीत इज इन 8th रो, और जो है हमारे पास में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/5 मींस 20 मीटर। अब क्वेश्चन में मुझे NP फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 किसे भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला में हम किसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, प्लस 20 माइनस 25 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +25, कितना हो जाएगा ये ऐड होके 61। और क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर यूनिट्स नहीं लिखते हैं। अरे डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिखना जरूरी है, और आपके पास में क्वेश्चन में शायद आपको मीटर दे रखा है, तो आप यहां पे 61 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 मीटर उसने दे रखा है ना, तो हम यहां पर क्या लिख लें 61 मीटर। अब आगे वो क्या बोल रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। अब रश्मि एक और आ गई, उसको बिल्कुल बीच में फ्लैग लगाना है, तो ये कोऑर्डिनेट्स XY हो जाएंगे, और बिल्कुल बीच में मतलब रेशियो आर इक्वल, तो हमको
x निकालने का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्टली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 10 डिवाइडेड बाय, पहले मैं लिख लेता हूं 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 10 बाय 2 दैट इज 5। और स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो एग्जामिनर होगा ना आपके मार्क्स काट लेगा। फिर मेरे पास में y का फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास में, y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 25 और 20 कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको फर्दर कर लीजिएगा 22.5। ठीक है, आया समझ में आया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रश्मि जो है उसको जहां पे फ्लैग लगाना था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,22.5। इज इट क्लियर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। अब स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लग जाएंगे। आपके पास में एक -3, 10, एक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, -8, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के इस बार कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो ए के x1 y1 आपको गिवन है, बी पॉइंट के x2 y2 आपको गिवन है, सी पॉइंट के x एंड y बोथ आर गिवन, और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं कि जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, इन दैट केस आपके पास में या तो x या फिर y दोनों में से एक मालूम होना कंपलसरी है। अब यहां पर आपको दोनों पता है, तो आप यूजिंग फॉर्मूला ऑफ x और y, सेक्शन फॉर्मूला जो है उसमें आपके पास में x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दो वैल्यूज थी ना, आपके पास दो फॉर्मूला थे, तो आप कोई सा भी पुट करके आप रेशियो निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब रेशियो फाइंड आउट करना है तो मुझे x और y में से एक पता होना जरूरी है। तो अगर मैं x इजिकल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या ले लेता हूं m1 प्लस m2, तो देखिए इससे हम रेशियो कैसे निकालते हैं। x कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास -1, m1 मुझे नहीं मालूम, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x2 से, तो x2 कितना है मेरे पास में 6 इंटू m1 इज 6m1, फिर प्लस माइनस की जल्दबाजी नहीं, m2 हमें नहीं मालूम, हमें फाइंड आउट करना है, और x1 कितना है -3, तो कितना हो जाएगा ये -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये -1m1 -1m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2। तो अब मैं इससे -1m1 को इस तरफ लेके चला जाता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, अगर मैं इसे वहां पे लेके चला जाता हूं तो 6m1 ऑलरेडी वहां पर है, -1m1 वहां चला गया, कितना हो जाएगा 7m1, 3 माइनस का 3m2 इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3m2 अगर मेरे पास में इधर आ गया, -1m2 पहले से पड़ा हुआ है, तो 3 पॉजिटिव 3m2 एंड नेगेटिव 1m2 इज 2m2। तो अब जब भी इस तरीके से हो जाए तो हमेशा m1 के अपॉन में m2 लेके आना है, और उस केस में 2 के अपॉन में कौन आ जाएगा 7, मतलब मेरे पास में m1 बाय m2 मतलब क्या हो गया m1 रेशियो m2 कितना आ जाएगा 2:7। अरे स्टूडेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्का। जब भी लास्ट में ये स्टेप आती है ना आपके पास में, तो हमेशा m1 के डिनोमिनेटर में m2 को ले जाना है। अब m1 लेफ्ट में हो तो m2 अपॉन में ले जाओ, m1 राइट में है तो m2 इधर से नीचे लेके जाना है। ठीक है, नहीं तो रेशियो उल्टा आ जाएगा, और मल्टीपल चॉइस में होता है तो वो आपको 2:7 और 7:2 दोनों ऑप्शन देता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना है, m1 के नीचे m2 को लेके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ब्राइट चांसेस है इस साल बनेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1, -5 एंड B -4, 5 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब देखो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना ली, इसके कोऑर्डिनेट्स A के दे रखे हैं 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स दे रखे हैं मुझे -4, 5। अब इसको जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन के बजाय उसने क्या बोला, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक पॉइंट C एंड दैट पॉइंट C इज ऑन x एक्सिस। तो मैं जब 7.1 पढ़ा रहा था तो पॉइंट ऑन x एक्सिस मैंने कहा था, याद रखना पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 एंड ऑन
वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो क्या होता है 0, y। इट मीन सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स x, 0 एंड इन दैट केस वी हैव टू फाइंड रेशियो। और मैंने क्या कहा था, जब भी आपको रेशियो निकालना है तो x और y में से एक मालूम होना जरूरी है। इस बार मुझे क्या मालूम है y, तो मैं y वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या था y का, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था मेरे पास में। तो y कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास में, y की वैल्यू है 0, m1 m2 मुझे नहीं मालूम, x1 y1 क्वेश्चन में गिवन है, अगेन x2 y2 क्वेश्चन में गिवन है। तो m1 y2 कितना स्टूडेंट्स मेरे पास में 5 इंटू m1 इज 5m1, फिर है मेरे पास में m2 y1 कितना -5, तो -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 तो ये यहां पे जाके मेरा मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। मेरी बनती कोशिश हमेशा स्टूडेंट्स ये होती है कि मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन में नेगेटिव का साइन रहता है तो चांसेस है कि हमारे कहीं ना कहीं कोई साइंस की मिस्टेक हो जाए, तो ऐसा माइनस को हमेशा प्लस बना लो। तो प्लस बनाने के लिए मुझे यहां पर m2 को लाना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। और 5m1, अब मैंने क्या कहा था, हमेशा m1 के डिनोमिनेटर में m2 को लेके जाना है। तो m1 अपॉन m2, यहां पर 5 पड़ा हुआ था और वहां राइट साइड का 5 यहां डिनोमिनेटर में आ गया। तो मेरे पास में स्टूडेंट्स m1:m2 कितना आ गया, मेरे पास में m1:m2 1:1। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 प्लस x2, क्योंकि मेरे पास में 1:1 का रेशियो आ गया ना, तो x1 कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास में 1, x2 कितना है -4, तो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा -3/2। आ गया, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से c के कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख सकते हैं, क्या थे 0, यहां पे था x, 0 था ना हमारे पास में, तो x के हमारे पास में क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स, x के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास में -3/2 और ऑन x एक्सिस है तो y 0 हो गया। अरे आ रहा है समझ में, पक्का? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एग्जांपल है, उसमें हमारे को दे रखा है डिवाइडेड बाय y एक्सिस में पॉइंट 0, y लेके x का सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप रेशियो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, ये क्वेश्चन छप गया है 2024। क्यों छप गया है? देखिए हमारे पास में एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, ABC एंड D, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, और मुझे फाइंड द वैल्यू x एंड y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब इन पैरेललोग्राम वी नो दैट डायगोनल AC एंड डायगोनल BD क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे, इट मींस ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, अगेन ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो पॉइंट O अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेता हूं तो O के कोऑर्डिनेट्स में स्टूडेंट्स क्या ले रहा हूं, M और N, ठीक है। M और N क्यों ले रहा हूं, क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो बीच में x और y तो मैं ले नहीं सकता हूं। अब मुझे पता है जब रेशियो इक्वल होता है तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए मैं पहले आपको x की बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं डायगोनल AC ले रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना है ना, वैसे आना मल्टीपल चॉइस में ही है। AC डायगोनल ले रहा हूं और अगर मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 और इस x को ऐड करना पड़ेगा, x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, जब मैं बात करता हूं डायगोनल BD की, तो अगेन मैं इस BD को यूज करके अगेन मैं m फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूं x कोऑर्डिनेट। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, x वाले ऐड करने पड़ेंगे, 3 प्लस 4 अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 6, ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आना मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो मैंने समझा दिया है, मगर तो भी देखिए आपको क्या करना है,
ये जो वर्टिसेस दे रखी है स्टूडेंट्स, रुकिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वर्टिसेस दे रखी है मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो आप कुछ मत करिए, अपोजिट वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 लिख लीजिए, अगेन फिर दूसरा डायगोनल लीजिए, उसके अगेन अपोजिट वर्टिसेस के y वाले, क्योंकि दोनों y वाले ही लेने हैं ना, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 6 कितना हो गया, 2 प्लस 6 हो गया 8, और ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से मेरे y की वैल्यू आ जाएगी। आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए बी। आपको क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3। अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब ए बी इसने स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है मुझे डायमीटर, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने, और हुज सेंटर इज, सेंटर मुझे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे 1, 4 दे रखे हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये रेशियो कितना होगा 1:1, तो ये x और y हो गए, ये x2 y2 हो गया। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x कितना है मेरे पास में, x है मेरे पास में 2, x1 मुझे फाइंड आउट करना है, x2 कितना है, x2 है मेरे पास में 1/2, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 4, और ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 3। अब मुझे अगर y निकालना है तो y का फॉर्मूला क्या था, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। y क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मुझे कितना दे रखा है -3 इज इक्वल्स टू y1 मुझे फाइंड आउट करना है, y2 स्टूडेंट्स मुझे कितना दे रखा है 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 है स्टूडेंट्स, है ना, y मत समझ लेना, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 × -3 इज -6, एंड -6 अगेन -4, है ना। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 - 4 इज -10। तो ये मेरे y1 की वैल्यू आ गई। लास्ट में स्टूडेंट्स इस तरीके से आदत डाल लीजिए आप कि a के कोऑर्डिनेट्स जो है मेरे पास में 3, -10 आया है, इस तरीके से, ठीक है। बढ़े आगे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर -2, 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इफ AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। कई बार बोर्ड में आ चुका है, बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं -2, -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं 2 - 4। इसके ऊपर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स P, जो कि क्या बोला हुआ इसने, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब देखिए आप AP, अब मैं अगर ये AB इधर क्या मल्टीपल में, तो इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में, तो इधर क्या हो गया मेरे पास 3, 7। इट मींस AP की वैल्यू कितनी हो गई, AP की वैल्यू 3, और AB की वैल्यू कितनी हो गई A to B इज 7। इट मींस PB कितना हो जाएगा आपके पास में, पूरा 7 - 3 कितना हो गया 4। तो ये रेशियो M1 M2 स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ गए 3:4। तो आ जाइए, अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, P के कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y। तो अगर मैं x निकालूंगा, मेरे पास फॉर्मूला था M1 x2 M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू M1 कितना है स्टूडेंट्स 3, और x2 कितना हो जाएगा 2, 2 × 3 6, प्लस माइनस की कोई जल्दबाजी नहीं है, M2 4 × x1 -2, 4 × -2 इज -8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7, तो कितना हो जाएगा -2/7। फिर मेरे पास में y निकालने का फॉर्मूला क्या था, M1 y2 + M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, M1 + M2। तो y M1 कितना है स्टूडेंट्स, M1 है मेरे पास में 3, y2 कितना है -4, 3 × -4 -12, M2 इज 4, y1 इज अगेन -2, तो 4 × -2 इज -8 अपॉन M1 + M2 3 + 4 7, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये -20/7। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ गए -2/7, -20/7। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ए क्या है मेरे पास में -2, 2, बी क्या है मेरे पास में 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो बेटा, पहले हमने 3 इक्वल पार्ट्स ट्राई सेक्शन का पढ़ा था,
4 इक्वल पार्ट्स का थोड़ा सिंपल है इससे, क्यों? देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसके 2 इक्वल पार्ट्स करूंगा। इट मींस मैं सबसे पहले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 2 इक्वल पार्ट्स मतलब मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो x के कोऑर्डिनेट्स के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब C पॉइंट के अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास 0। और C पॉइंट का अगर मैं ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूं, x को क्या बोलते थे हम एब्सिसा, y को क्या बोलते थे ऑर्डिनेट, तो y पॉइंट जो है अगर फाइंड आउट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली y वाले ऐड करने पड़ेंगे। तो 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 बाय 2 इज 5। तो मेरे पास में ऑर्डिनेट कितना आ गया 5। अब मैं ओरली करा रहा हूं, आप पूरा रिटर्न में करिएगा। मुझे बताओ अगर मुझे पॉइंट D का x निकालना है, तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास में यहां से यहां तक अगेन पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो मैं A और C के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 लेके पॉइंट D का x और y निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखिए x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा -1। फिर है y1 प्लस y2 2 प्लस 5 7 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 7 बाय 2। अगेन स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट E जो है यहां से यहां तक अगेन 1:1 हो जाएगा। इट मींस पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ये है स्टूडेंट्स BC का। तो अब x1 y1 C पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 B पॉइंट हो जाएगा और मैं E के x और y निकाल लेता हूं। तो इस बार मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, x1 प्लस x2 0 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1 कॉमा y1 प्लस y2 5 प्लस 8 13 डिवाइडेड बाय 2। तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास में 1 बाय 2। इज इट क्लियर? आपको रिटर्न में करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, हमारे को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक रोम्बस दे रखा है। क्या होता है रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑल साइड्स तो स्क्वायर में भी इक्वल होती है, मगर इन रोम्बस डायगोनल्स आर अनइक्वल। कैसे पता, 7.1 में पढ़ा था और तुमने पढ़ा है और उसको प्रैक्टिस किया होगा तो ही याद होगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास में 3,0, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,5, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,4, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स -2, -1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का क्लास 8th में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, बेस इंटू एल्टीट्यूड एंड हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहां पे एल्टीट्यूड तो है नहीं, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 मेरे पास में स्टूडेंट्स d1 में ले लूं AC डायगोनल और d2 क्या ले लूं, d2 में ले लूं BD। अब AC अगर स्टूडेंट्स मुझे फाइंड आउट करना है तो AC क्या है, एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास में क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं एक बार लिख लेता हूं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A और C ले लिया, किसे लें, x2 y2 किसे भी ले सकते हैं, तो मैं इससे पहले ले रहा हूं, तो 3 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस का साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 -4 का स्क्वायर अगेन 16 प्लस 16 कितना हो गया स्टूडेंट्स 32 को आप क्या लिख सकते हैं 4√2 और क्या लिखना पड़ेगा यूनिट्स। फिर हमारे पास में मैं निकाल लेता हूं BD, तो BD के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैं इसको पहले ले लेता हूं 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 6√2 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो 2
√2 इंटू √2 कितना होता है 2 से 2 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया तो 4 इंटू 6 इज 24 और ये क्या फाइंड आउट करा ये एरिया फाइंड आउट करा इट मींस स्क्वायर यूनिट्स। आ रहा है समझ में पक्का। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये यहां पर ये 6√2 कैसे आया तो 72 के प्राइम फैक्टर्स करना उसके अंदर √2 अंदर रह जाएगा और बाकी आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो एक 2 और एक 3 बाहर आके 2 इंटू 3 6 हो गया। इस तरीके से हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स मेरा 7.1 कंप्लीट है। आज हमने 7.2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया और सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन और मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर 7, 7.1, 7.2 कंप्लीट करा दिया है और अपना बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है तो अब मैंने अपना बेस्ट दिया है तो आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट कीजिए कि आपको कहीं कोई डाउट्स आ रही है तो मैं उन डाउट्स पे वीडियोस बनाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।